पवित्र नाम में आप सबके एक बार फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें अक्टूबर महीना के लिए पहुंचाया और आज हम दूसरे हफ्ते में पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद और 2 महीने मेरे ख्याल से बचे हैं शायद, है ना? 2 महीने बचे हैं ना? ये कौन सा नंबर है? 10वां है। उसके बाद 11 और 12 फिर हम एक नए वर्ष में हम प्रवेश होने जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी कलीसिया उस नए वर्ष में प्रवेश होने के लिए अपने हृदय, अपने शरीर, अपने प्राण, अपनी आत्मा में मेहनत कर रहा है। आमीन, आमीन, बोले आमीन, हालेलुया। अगर ऐसा कोई आज जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर सर्विस के लिए आए हैं, पहली बार आप संडे आराधना के लिए आप यहाँ पर कोई हैं ऐसा जो अगर है तो आप अपने साथ पकड़े हो जाए प्लीज जल्दी से। ओके, प्रभु का धन्यवाद। जोर से कलीसिया ताली बजाकर मेरा स्वागत करें। थोड़ा और जोर ऊंचा होना आपकी ताली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप दोनों को आशीष करें। अपने स्थान पर बैठे। जय मसीह की। जय मसीह। आमीन, जोर से बोले आमीन। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर हमें बचाकर संभालकर बढ़ा रहे हैं। आमीन, जोर से बोले आमीन। और पिछले हफ्ता आप लोग काफी वचनों के साथ आशीषित हुए। परमेश्वर ने हर एक को ब्लेस किया और विश्वास करता हूँ कि हम देह, प्राण और आत्मा में बलवंत हो रहे हैं। आमीन, आमीन। अपने विचारों पर, अपने सोचों पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। और हम जानते हैं, मैं जैसे खड़ा हुआ जैसे मैंने अभी बाइबल खोला, तुरंत पवित्र ने एक शब्द मेरे मन में डाला कि वी शुड नो दैट हु वी आर। हमें मालूम होना है कि हम कौन हैं। आमीन, 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 आमीन। से बोले आमीन, आमीन। हमें मालूम होना है कि हम कौन हैं। बोले बगल वाले बोले आपको मालूम होना है कि आप कौन हैं। मालूम होना है आपको कौन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम वो हैं जिसे परमेश्वर लेने आने वाला है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि तुम अपने आप को परदेशी के समान इस पृथ्वी पर क्या करो, रखो। तुम अपने आप को जानो कि परमेश्वर ने तुम्हें इस उद्देश्य, इस मकसद से इस पृथ्वी पर चुनकर अलग रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, उससे बोले हालेलुया, हालेलुया। सपोज बाय एग्जांपल मैं आप यहाँ पर कुछ उदाहरण को आपको देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि भाई प्रियांशु जो यहाँ पर है ना, प्रियांशु ब्रदर यहाँ पर बैठे हुए, मैं इन्हें अपने पॉकेट से 500 रुपए या कुछ रुपए इनको निकाल कर अपने इनके हाथ में दे दिया। और जब मैं इन्हें पैसा दे रहा हूँ अचानक, तो ये मुझसे सवाल करेंगे भैया आप क्यों दे रहे हैं, है ना? और आप खुशी से रख लेंगे। 2 बातें होंगी। पहला बात, ये मुझसे सवाल करेगा कि भैया आप मुझे पैसा क्यों दे रहे हैं, मैंने तो मांगा नहीं, ना मैंने बोला आपसे, आप मुझे क्यों दे रहे। दूसरा होगा कि चलो दे रहे तो रख ही लेता हूँ। तो 2 तरह के विश्वास हैं जो संसार में जी रहे हैं। पहला, ठीक है प्रभु दे दिया, इसको रख लेते हैं, क्या करना, दे दिया। और पहले वाले वो है जो हर एक बातों पर सवाल करते, प्रभु तूने दिया क्यों है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप बिलासपुर के इस सुंदर बड़े शहर में हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कई कलीसिया हैं, कई आराधनालय हैं, कई अच्छे प्रभु के दास हैं। लेकिन आपको समझना है कि प्रभु ने अगर आपको यहाँ रखा है तो आपको प्रभु से पूछना है कि प्रभु यहाँ मैं क्यों हूँ। आमीन, हेलो चर्च, आमीन, आमीन, आमीन। ये तो वो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको सवाल करना है कि प्रभु मैं यहाँ क्यों हूँ। क्योंकि इससे बड़ा चर्च और भी है, इधर पीछे भी है, आगे भी है, और अलग स्थानों पर इससे और उत्तम चर्च है, अच्छे प्रभु के दास है, जहाँ पर और सब कुछ सिस्टमैटिक वे से और बेहतर होता हो। पर सब कुछ आपने छोड़कर, सब कुछ देखकर, ताक कर आप अगर यहाँ हो तो प्रतिदिन आपके हृदय से एक सवाल होना है कि प्रभु अगर मैं यहाँ हूँ तो किस लिए हूँ यहाँ पर। आमीन। अब वो विश्वासी ना बने कि ठीक है चल जा रहे तो जा रहे हैं, चल रहा है चलने दो। नो, मेरे अंदर में एक सवाल होना है, प्रभु अगर मैं पृथ्वी पे आज हूँ तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दमिश्क की घाटी पर 9वें अध्याय पर पौलुस को बुलाया, साउल को जब पकड़ा तो उसने प्रभु से पूछा, प्रभु तूने मुझे क्यों बुलाया। जब परमेश्वर ने अपने दास को भेजा साउल के पास, वो दास कहने लगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसके विषय में बहुत गंभीरता से जानता हूं, वो किस प्रकार का मनुष्य, किस प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर ने दास से कहा, सुन मैंने उसे महान याजकों के सामने खड़े होने के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर अगर साउल का चुनाव करता है, जिस साउल से सब भागते हैं, जिस साउल के डर से, जिस साउल के मार से जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ साउल आने वाले, लोग भाग जाते हैं, उस साउल को अगर परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर चुन रहा है, तो उसके पीछे परमेश्वर की बड़ी योजना है।
हालेलुया। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर बैठे तमाम लोगों से इस बात को बोलना चाहता हूँ, आपके जीवन के पीछे परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। शायद वो 3 दिन और 3 रात जब शाऊल अंधा था उसे समझ नहीं आया होगा, लेकिन जैसी उसकी आत्मिक आंखें खुली, जैसे वो अपने आंखों से देखने लगा, वो समझने लगा, वो जानने लगा कि परमेश्वर तूने मुझे आज अंधा किया ताकि मैं तेरे स्वर्ग की बातों को देख सकूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक अद्भुत लाइफ है मेरे प्रो, जहां पर हम अगर जिस दिन हम अपने विजन को जान गए, अपनी योजना को जान गए, अपने दर्शन को जान गए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं पृथ्वी में क्यों, बिलासपुर में क्यों, मैं इस कलीसिया में क्यों, या फिर मैं इस मनुष्य रूपी देह में क्यों हूँ, आप जानोगे कि आपको क्या करना है। यूहन्ना ने चौथे अध्याय में जब यीशु सामरिया नगर में गया और यीशु कुएं के पास बैठा, उसके चेले नगर में भोजन को ढूंढने गए। जब वो भोजन ढूंढकर वापस आया तब उसके चेले आपस में बातें करने लगे, क्या कोई कुछ लेकर आया है कि इसके लिए भोजन। तब यीशु ने उनसे कहा कि सुनो, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम को क्या करूं, पूरा करूं। वो सामरिया में नगर में जाने से पहले अपने उद्देश्य को फिक्स करके रखा है। हेलो चर्च, प्रार्थना में बैठने से पहले आपका उद्देश्य आपके दिमाग में काम करना चाहिए। बाइबल खोलने से पहले आपका उद्देश्य आपके दिमाग में काम करना चाहिए। कलीसिया में आप चल रहे हो, कलीसिया में आज हो, उस आने से पहले या कलीसिया के साथ जुड़े हो तो आपके अंदर में कलीसिया के प्रति एक उद्देश्य होना है। आमीन। यीशु सामरिया नगर में सामरी स्त्री से मिलने बस नहीं गया, वो इसलिए गया ताकि सामरिया नगर उद्धार को प्राप्त करे। अगर आज अपने परिवार से परमेश्वर ने आपको निकाल कर लाया है, अपने घराने से आपको निकाल के लाया, अपने दोस्तों के बीच से आपको निकाल कर एक पवित्र जीवन में लाकर रखा, उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य है ताकि आपके द्वारा कई आत्माएं बचाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और यीशु अपने उद्देश्य में बिल्कुल क्लियर थे, अपने विजन में बिल्कुल क्या थे, क्लियर थे। उसने कहा अपने चलो सुनो, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम को पूरा करूं। आमीन। काम शुरू नहीं कर रहा, मैं काम को पूरा कर रहा हूँ। जोर से बोले आमीन। आमीन। वाले बोले सिर्फ शुरू करने वाले नहीं, पूरा करना है हमें। शुरू करने वाले नहीं, पूरा करना। हम जो कुछ विचार करते हैं उसे क्या करें, पूरा करें। हालेलुया। हालेलुया। कुछ योजना बनाते हैं उसे क्या करें, पूरा करें। जो कुछ प्लान बना रहे हैं हम उसे क्या करें, पूरा करें। हालेलुया। ये अधूरे जीवन में आशीष नहीं है, पूरे जीवन में आशीष है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? आमीन। आमीन। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने उद्देश्य को गंभीरता से इन दोनों पर समझ नहीं पाए। आमीन। हालेलुया। और मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना अभी न्यूज वगैरह आप लोग देखे नहीं देखे, पर पिछले कुछ घंटों में आप लोगों ने अगर वर्ल्ड वाइड की न्यूज को देखा होगा तो इजराइल पर फलस्तीनी लोगों ने, वहां के आम लोगों ने 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागकर इजरायली लोगों को वहां तबाह करने की कोशिश किया। और ये एक लंबे अरसे के बाद आज इजराइल के ऊपर एक विश्व युद्ध, एक बड़ा युद्ध स्थापित हुआ है। और इजराइल ने भी अपने काउंटर अटैक में काफी विमानों को भेजकर फलस्तीनियों के ऊपर में अटैक किया। और ये 2 अटैक जो अभी फलस्तीनी और इजराइलियों के बीच में हो रहा है, ये सिर्फ 2 देश के बीच पर नहीं बनने वाला, परंतु ये 2 भागों में बंटने जा रहा है। क्योंकि अभी दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज है जो इजराइल के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे प्रेसिडेंट, ऐसे राजाएं हैं जो फलस्तीनियों के साथ में सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। और अगर आप मीडिया को जाकर देखोगे, इतने बुरे तरीके से वो लोग मार रहे हैं, बंदूकों से लड़कियों को अगवा करके किडनैप करके लेकर जा रहे फलस्तीनी लोग। और ये सारा चीज अभी इस समय राइट नाउ हमारे इस करंट पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर के आने का समय बहुत ज्यादा निकट हो चुका है। हालेलुया। आमीन। बाइबल बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या होता है, खड़ा होता है। और आप जरूर इस न्यूज को देखें और समय के साथ देखो, विश्वासी का जीवन सोने वाला जीवन है। इसलिए इफिसियों के पत्री में पौलुस ने लिखा है, सोने वालों मुर्दों में से क्या उठो, जाग उठो, तब मसीह की ज्योति तुम पर क्या करेगी, चमकेगी। पहले एक समय था, मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए उस समय पर ज्योतिषियों को या पंडितों को पता करना, कैसे मालूम चलेगा कि यीशु मसीह यहाँ है। तब यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ था कि सुनो, जब तुम कैसे जानोगे यीशु मसीह यहाँ है। उसने कहा था कि तारा जहां पर जाकर रुक जाए, समझ आना यीशु मसीह वहीं पर क्या हुआ है, पैदा हुआ। उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय परमेश्वर पृथ्वी की चीजों को इस्तेमाल करता था अपनी महिमा को प्रकट, अपनी बातों को बोलने के लिए। लेकिन आज आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, संसार में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर समझना कि प्रभु का समय निकट है। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हर दिन कुछ ना कुछ। और मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों पर मैं जब बाहर था, और मेरे ख्याल से जब मैं बैंगलोर से रांची के लिए ट्रैवल कर रहा था, उस समय मैं जब बैठा फ्लाइट में, क्योंकि 2-2.5 घंटे का कुछ फ्लाइट, मैं बैठकर ऐसे मनन कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। तो अचानक पढ़ते पढ़ते मेरे को ऐसा, वो ये शायद भूषण की पुस्तक को पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे मन में आत्मा काम कर रहा है। मैं इस बात को सुनने लगा, प्रभु जी मुश्किल से 2-3 साल और बहुत ज्यादा कष्ट मनुष्यों के लिए आने वाला है। ये 24 से 26 तक के बीच में अगर आप और हम सब जीवित रहेंगे, आप इस बात को देखिएगा, 24 से 26 तक के बीच में मनुष्य जाति के ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट आने वाले हैं, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं। इसलिए मैं हमारी कलीसिया को इस बात को गंभीरता से बोलना और समझाना चाहता हूँ कि आज जिस पीरियड ऑफ टाइम में हम यहाँ पर हैं, बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु में चलने के लिए आप तैयार होइए। एकदम अपने विश्वास को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी आत्मिकता के जीवन को मजबूत करिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन दिनों पर आप अपने आप को तैयार करें। और जैसे आज मैंने सुबह उस न्यूज को देखा, मैं काफी देर तक उस चीज को है ना ढूंढने लगा, मैं सर्च करने लगा, इस्राइल के ऊपर इस प्रकार का अटैक क्यों हो रहा है, परमेश्वर क्यों, क्या कारण है, अचानक अभी इस प्रकार कई सारी बातों के साथ मैं बैठकर चीजों को पढ़ रहा था, देख रहा था मोबाइल के अंदर में, और इस बात को मैं समझने लगा कि परमेश्वर सच में तेरे आने का समय बहुत ज्यादा निकट हो गया है। Amen. Amen. हालेलुया। इसलिए मसीह में चलने वाले मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस ने कहा, हे सोने वालों मुर्दों में से क्या उठो। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर हमारा जो आत्मा है वो क्या हुआ है, सोया हुआ है। Amen. Amen. हम कलीसिया रहे, हमारा विश्वास क्या हुआ है, सोया हुआ है। हम वचन पढ़ रहे, हमारा प्रकाशन क्या हुआ है, सोया हुआ है। और कल जब मैं प्रार्थना करता पवित्र आत्मा मुझे दानियल की पुस्तक को, मैं प्रार्थना करते करते मैंने 4-5 पुस्तकों के नाम को बोला, परमेश्वर इन पुस्तकों के रेवलेशन को मुझे देखना है। मैंने दानियल का नाम लेकर जकरिया, यशायाह, प्रकाशित वाक्य, लेकिन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के मैं नाम को बोल रहा था, प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे दानियल की पुस्तक को दिखाया। अगर मैं आशा चाहता हूँ कि अगर आप लोग आने वाले समय पर इस महीने के अंदर में अपने घरों में दानियल की पुस्तक के साथ स्टडी करना शुरू करिए। दानियल की पुस्तक को जब आप पढ़ोगे, आप बहुत सारी चीजों के साथ रूबरू हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रिय कलीसिया, आप जिस समय पर आप और हम चल रहे हैं, बड़ी गंभीरता के साथ, सतर्कता के साथ अपने आप को मजबूत करके प्रभु में आगे चलने के लिए आप तैयार करें। आमीन। क्योंकि बहुत कम समय बच गए हैं उसके आने के लिए। हालेलुया। बहुत ज्यादा कम समय, अपने पड़ोसी को बोला, बहुत कम समय बचा है। समय बचा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस कम समय में बड़ी गंभीरता के साथ अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना के साथ, वचनों के साथ आप रखें। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। पिछले महीने हमने एक विषय के साथ अपने संदेश को मैंने समाप्त किया था। उसके इस विषय का आखिरी टॉपिक क्या था, कोई बताएगा मुझे? एक जने को बोला तो विश्वास लोग विश्वासी सिर्फ एक ही जने मुंह खोला है, इतना आज्ञाकारी है। लास्ट महीने का आखिरी टॉपिक था, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना प्राप्त करो इसी नगर में क्या करे रहना। जोर से बोलो, क्या करे रहना। कितने लोग ठहरे हुए हैं? हालेलुया। मैंने पिछले महीना भी इस बात को समझाने की कोशिश, आपके जीवन का ठहराव, जब हम स्थिरता के साथ प्रभु में ठहरते हैं, तभी हम पर परमेश्वर अपनी महिमा गुण देता है। आमीन, हालेलुया। और इस महीना जो हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने मैंने पवित्र आत्मा में आप लोगों का एंड किया, अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम उसके अभिषेक की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, किसकी ओर आगे बढ़ेंगे? अभिषेक। जोर से बोले अभिषेक। जोर से बोले अभिषेक। हालेलुया। अगर इस बोतल को मैं सिर्फ पकड़ के घूमूं और इसमें पानी ना हो तो इसका कोई अर्थ है क्या? इसे बनाया गया ताकि इस पर मैं क्या डालूं? प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको जो दे दिया है, इसमें पिता का अभिषेक काम करना चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। ऐसा बोले आमीन। कुछ वचनों के साथ आज हम सीखेंगे और कुछ बातों को हम जानने पाएंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 27वां पद। यशायाह की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 27वां पद। जल्दी। उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण
वह जुआ क्या कर दिया जाएगा? फिर से 12 क्लियर को पढ़िए। उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल कहता है वो जुआ जो तुम्हारे गर्दन पर है क्या किया जाएगा? उठा लिया जाएगा। जोर से बोलो क्या किया जाएगा? उठा लिया जाएगा। और उठा लिए जाने के बाइबल कहता है कि उसके अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। अभिषेक के कारण जुआ क्या किया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। अच्छा जोर से बोले आमीन। बाइबल कहता है अभिषेक से तेरे गर्दन का जुआ क्या किया जाएगा? और जब आप जुए के विषय में पढ़ते हो, जो वहां पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं योक, YOKE, इसका अर्थ होता है, जब आप किसानों का अगर आप देखे होंगे तो दो बैलों के बीच में एक मोटा सा डंडा रखा जाता है, देखिए उसके पीछे किसान होता है जो है ना नांगर को लेकर चलता है, और वो जो दो योक है, जो जुआ है जो उसके गर्दन पर रखा गया है, उसको रखने के वजह से वो गाय वो करेगा जो वो चाहता है। कितनों को समझ में आ रहा है? आमीन। गाय वो करेगा जो किसान, जब वो जुआ उसके ऊपर में नहीं रखा गया था, इधर समझिएगा, जब वो जुआ उसके ऊपर में रखा नहीं गया था तो वो फ्रीली घूम सकता है। क्या कर सकता है? लेकिन जैसे वो चीज उनके गर्दन पर रखा गया, उसके बाद से वो किसान के कंट्रोल में आ गया। किसके कंट्रोल में आ गया? अब वो खुद से नहीं चल सकता, अब जैसा वो चलाएगा उसको चलना पड़ेगा। आमीन। ऐसे ही कई जुए जो हमारे गर्दन पर रखे हुए हैं, और उसके कहता है मैं करना तो कुछ और चाहता हूं पर कुछ और हो जाता है। वो गाय इधर जाना चाह रहा है लेकिन पीछे जो व्यक्ति है उसे कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कई बार हम प्रार्थना में बैठना चाहते हैं पर कुछ चीजें हमें कंट्रोल करती है। कई बार हम संगति आना चाहते हैं पर चीजें कुछ कंट्रोल करता है। कई बार हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ चीजें क्या करता है? कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? हमारा विचार, हमारा सोच, हमारा देह, हमारे क्रिया, हमारे कार्य को कई चीजें क्या करता है? कंट्रोल करता है, और जिसके वजह से हम वो चाह कर भी वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। या फिर इसको बहुत सरल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो वो ये इस चीज को ऐसा बोल सकते हैं, समथिंग दैट लिमिट्स योर फ्रीडम एंड मेक यू लाइफ डिफिकल्टी। कुछ ऐसा, जुआ का अर्थ होता है कुछ ऐसा जिसने आपके जीवन को बांध दिया है, आपके आजादी को रोक दिया है, और आपके जीवन में जो चीजें आने वाली थी वो लिमिट में हो चुका है। किसमें हो चुका है? आज कई हम कई बार बोलते हैं ना, पास्टर जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं पर रिजल्ट नहीं दिख रहा है। पाजी कई बार हम लोग प्रार्थना करने बैठते हैं हमारा मन नहीं लगता है, हमारा शरीर आत्मा तैयार कर लेकिन शरीर दुर्बल है। उसका कारण एक है क्योंकि अभी तक वो गर्दन से जुआ हटा नहीं है। योग को और एक सरल भाषा में जो हमने समझाने की कोशिश किया, उसका अर्थ है कुछ ऐसी चीजें जो आपकी गर्दन पर रखी गई हैं जिसके वजह से आपका फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता क्या हो गया? कई बार आप देखना जब आप प्रार्थना करने बैठे हो तो आपको आप आनंद से प्रार्थना नहीं कर पाते, आपको आजादी जैसा महसूस नहीं होता कई बार, लेकिन आपको लगेगा आज बहुत फ्री से प्रार्थना की है। लेकिन कई बार ऐसा प्रार्थना करने लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ चीजें मेरे को क्या करके रखा है? बांध के रखा है। कई बार आपका विचार, आपका सोच काम करने नहीं देगा। उसका कारण है क्योंकि जुआ जो तेरे गर्दन पर रखा हुआ है, पीछे एक शैतान है, एक विचार है जो तुझे क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। जिस प्रकार जो गाय इधर अगर जाना चाहे तो किसान तुरंत छड़ी मारेगा और उसे क्या करेगा? सीधा चलाएगा। वो चाहकर भी अपनी इच्छा से चल नहीं सकता, लेकिन बाइबल कहता है अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ा जाएगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अभिषेक के कारण हमारा जुआ क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। अच्छा जोर से बोले आमीन। कितने लोग चाहते कि आप आजाद किए जाएं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बपतिस्मा ले लिए, कलीसिया आते हैं, भाषा प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभु के साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाते। कुछ चीजें हमें बांध रहा है, कुछ चीजें हमें रोक रहा है, हम ज्यादा बाइबल में वो समय नहीं दे पाते, कुछ चीजें हमें कंट्रोल कर रहा है। हम चाहते प्रभु मैं अधिक से अधिक तेरे संगति में बैठूं, अधिक से अधिक तुझे समय दो, लेकिन कुछ चीजें मुझे क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। क्यों मालूम है? कि अभी भी वो चीजें हमारे गर्दन पर क्या हुआ है? लदा हुआ है।
और मैं आज चाहता हूं कलीसिया हमारी गर्दनों से हर एक जुआ तोड़ा जाए। कमान जोर से बोलो क्या किया जाए। वो तोड़ेगा कैसे? जब हम क्या पाएंगे? अभिषेक। जोर से बोलो क्या पाएंगे? बोले हालेलुया, आमीन। और मैंने शुरू में कहा कि जैसे परमेश्वर ने आपको चुना है उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना और एक विजन है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। पिछले महीने आप लोग समझा, पवित्र आत्मा जब हम पर आता है, उस जब तक हम ना ठहरे रहे वो पवित्र आत्मा हमको मिलने वाला नहीं है। हमको स्थिर रहना है, हमको बने रहना है एक स्थान पर, और जब हम एक स्थान पर बने रहेंगे वो अभिषेक हम पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। और जैसे अभिषेक आएगा सारा जुआ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। फिर से बोलो सारा जुआ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बीमारी का जुआ टूट जाएगा, निराशा का जुआ टूटेगा, वो अशांति का जुआ टूटेगा, अकेलेपन का जुआ टूटेगा, गुस्से का जुआ क्या किया जाएगा? टूट जाएगा। और जब जुआ तोड़ा जाएगा तो हम आजादी के साथ प्रभु की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। हम स्वतंत्रता के साथ प्रभु की क्या कर पाएंगे? महिमा कर पाएंगे। ये अद्भुत चीज है, आपको जानना है, आपको समझना है कि जब तक जुआ ना टूटे तब तक मैं आजादी से परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और से बोले हालेलुया। इसलिए मसीह में चलने वाले हर एक प्रिय भाई बहनों, आज ये समय है कि इन दिनों पर कलीसिया अभिषेक से भरा जाए। तो जोर से बोलो अभिषेक से क्या किया जाए? आमीन। अपने बगल वाले बोलो अभिषेक से भरना है। से बोलो अभिषेक से भरना है। हालेलुया। और अभिषेक को इंग्लिश में कहा जाता है एनॉइंटिंग। एनॉइंट करना, क्या करना? एनॉइंट करना। और एनॉइंट करने का अर्थ होता है तेल से या पानी से सिर से लेकर नीचे तक उन्हें क्या करो, उसे भिगो देना या पौर करना। पुराने नियम में जब आप जाओगे तो अभिषेक करने के लिए तेल को इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था? तेल। तो उससे बोलो किसका? तेल। आमीन, हालेलुया। ये तेल होना बड़ा आवश्यक है। जोर से बोलो क्या है? आवश्यक है। जब इस वचन को बोल रहे तो मुझे एक वचन स्मरण आ रहा है, मेरे साथ निकाले दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका पहला वचन। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। तेरा दास मेरा पति क्या हो गया है? फिर से बोलो क्या हो गया? मर गया। और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। कि वह तू जानता है कि वह यहोवा का क्या मानने वाला था? आगे उसके बाद पर जिसका वह कर्जदार था। पर जिसका वो क्या था? फिर से पहला को पढ़िए, इधर बाकी लोग इधर देखिए। आज कुछ है ना, मैं इस विषय यहाँ तक मैं गया नहीं, लेकिन बहुत रात में मुझे यहाँ पर लेके आ रहा है। आमीन। फिर से बोले हालेलुया। फिर से पढ़े। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर, एक स्त्री ने एलीशा से क्या दिया? जोर से बोलो क्या दिया? दुहाई दिया। और कहा तेरा दास मेरा पति मर गया। तेरा दास मेरा पति मर गया। किसका दास? एलीशा का दास। और एलीशा का दास क्या है? भविष्यवक्ताओं का क्या है? जोर से बोलो क्या है? एलीशा जो भविष्यवक्ता है उसका चेला कौन है? इसका पति। और इस पति के बारे में एक अच्छी बात उसने बोला, क्या लिखा? तू जानता है कि वो किसका भय मानता था? आमीन। अब इधर देखिए, इधर देखिए। आमीन। हम लोग वचन को याद है क्या? यशायाह 10 का क्या पढ़े? पढ़े क्या? अभिषेक से तेरे गर्दन का जुआ क्या किया जाएगा? उससे बोले हालेलुया। टूटना है कि नहीं टूटना है? हालेलुया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहा अभिषेक इंग्लिश में कहा जाता है एनॉइंटिंग। एनॉइंट करना। और एनॉइंट करने के लिए पुराने नियम में जो विधि था या जो चीजें जिस प्रकार से एनॉइंट किया जाता था उसमें करते थे, या पानी को या जैतून के तेल को क्या किया जाएगा? हालेलुया। जैतून का तेल इजराइलियों को दिखाता है। आमीन। उससे बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एनॉइंट करने के लिए, अभिषेक करने के लिए क्या डाला जाता है? जोर से बोलो क्या डाला जाता है? आमीन। अब भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक बंदा है जो क्या हो चुका है? मर चुका है। वो यहोवा का क्या मानता था?
क्या मानता था? भाई जोर से बोलो, क्या मानता है? पर इसके जीवन में एक जुआ है, एक जुआ है, एक यौक जो उसके जीवन में रखा हुआ है। क्या रखा? पढ़े, आगे पढ़े। पर वो जिसका क्या था? जोर से बोलो, क्या था? आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है ये परमेश्वर का भय मानता है। क्या मानता है? पहला चीज देखिए, परमेश्वर का क्या मानता है? दूसरा, भविष्यताओं का क्या है? भविष्यता कौन है इसका? एलीशा। एक अच्छा परमेश्वर का नबी, अच्छा प्रभु का दास, अच्छा भविष्यता, उसके अंडर में रहकर चेला के साथ सेवकाई करने वाला उसका पति था। लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर का भय मानने के बाद भी वो कई बातों के साथ कर्जे में पड़ा हुआ है। किसमें पड़ा हुआ है? परमेश्वर की आत्मा आज जो मुझे इस दिशा में मोड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कर्जा ये एक प्रकार का श्राप है मसीहों के लिए। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? और मालूम है इसका कारण क्या है? इसका मैं आपको क्यों पता नहीं, आत्मा मुझे इधर लेके जा रहा है। अब देखो, जब ये यहोवा का भय मानने वाला है, क्या मानने वाला है? भविष्यताओं को क्या है? चेला है, लेकिन किसमें है? कर्ज में। किसमें है? इसका मतलब है कर्ज कैसे बड़ा होगा? कर्ज कैसे बड़ा होगा? वो गया होगा किसी के पास और क्या बोलेगा? भैया मुझे चाहिए पैसा, मुझे मदद करिए, मुझे पैसा दीजिए, मुझे ये करिए, मुझे वो करिए। देखो, ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट चीज है। ये मुझे दे रहे हैं, वो डिफरेंट चीज है। ये अपनी खुशी से मुझे कुछ पैसा दे रहे हैं, वो डिफरेंट बात है। लेकिन मैं जा रहा हूं स्पेसिफिकली, मैं जा रहा हूं, भैया मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे क्या दो? पैसा दो। और आप एक मजे की बात यहां देखो, ये कर्ज में रहकर क्या हो गया? मर गया। कर्ज में रहकर क्या हो गया? अब आप सोचो कि पास्टर जी किसी से मदद लेना या पैसा लेना में क्या बुराई है? मेरा काम निकल रहा है। मैं आपको बताऊं, जुआ जो है, मैंने आपको गंभीरता से जुआ का अर्थ बताया। जुआ का अर्थ है वो चीज जो आपके स्वतंत्रता को क्या करता है? दबाता है या छीन लेता है, आपके लाइफ को लिमिट बना देता है। क्या बना देता है? लिमिट। जुआ वो चीज है आप करना चाहते हो पर क्या नहीं कर पा रहे? कर नहीं पा रहे। अब देखो, ये प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन किस में दबा हुआ है? जोर से बोलो, किस में दबा हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का भय मानता है, लेकिन किस में है? कर्ज में। अब आप यहां पर एक चीज को यहां समझने की कोशिश करो। जब कर्जे का लाइफ इसके जिंदगी में चल रहा है, क्या ये स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को जी रहा है? नहीं। टेंशन सता रहा होगा इसे, कब कर्जदार मेरे घर में ना पहुंच जाए, कब लोग मेरे घर में वसूली के लिए ना पहुंच जाए, कब लोग मेरे घर में पैसा मांगने ना पहुंच जाए, कब कोई मुझसे ना बोले कि मेरा पैसा रिटर्न कर। ऐसी चिंता में बोलता हूं, ये कितना यहोवा का भय मानता होगा, ये कितना प्रार्थना करता होगा, कितना संगति में होगा, कितना आत्मा हो सकता है। वो कर्ज लेने से आज तेरी आवश्यकता पूरी हो गई, पर आपको बताओ वो चीज तुम्हें बंधन में क्या कर रहा है? बांध रहा है। और कर्ज लेना बार बार ये कि जुआ है। क्या है? जुआ। प्रेज द लॉर्ड। उससे बोले हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की समझ में आ रहा है सभी को? अब ये खुद कर्जे में, आप सोचो ये क्या प्रभु की राज के लिए कुछ कर रहा होगा? जहां परमेश्वर के राज्य के लिए बोने की बारी है, जहां परमेश्वर के राज्य के देने की बारी है, क्या दे पा रहा होगा? अगर देता भी होगा, कि करता भी होगा, तो बड़े ही है ना डर के साथ कि अगर ज्यादा कर दिया तो घर कैसे चलेगा, ज्यादा कर दिया तो परिवार कैसे चलेगा, ज्यादा कर दिया तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। एक बड़ा डर। क्यों मालूम है? क्योंकि इसका लाइफ किससे चल रहा है? जोर से बोलो, किससे चल रहा है कलीसिया? आमीन। और एनॉइंटिंग का अर्थ है कि आपके ऊपर वो चीज क्या किया जाए? डाला जाए। जोर से बोलो, क्या किया जाए? डाला जाए। भविष्यता का चेला है, भय मानने वाला है, लेकिन है किसमें? कर्ज में। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कलीसिया, बार बार किसी से पैसा लेना, बार बार किसी से पैसा मांगना, ये एक तरह का बंधन है। आज उससे कलीसिया को आजाद होना है। हालेलुया। आप परमेश्वर पर विश्वास करो। वचन कहता है आकाश के पक्षियों को देख, ना तो वे बोते हैं ना तो वे काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें बराबर खिलाता है। हालेलुया। तू यहोवा का भय मानता है, यहोवा के साथ चलता है, यहोवा के विधियों पर चलता है। मैं हमेशा कहता हूं आपका और मेरा जीवन लेने वाला नहीं देने वाला बनना है। बगल वाले को बोलो, लेने वाला नहीं देने वाला बनना है। हो सकता
लगता है हम जब संसार में थे हम लेते थे, लेकिन आज जब प्रभु में है हम तो प्रभु के लिए देंगे। आमीन, हालेलुया। ये कर्ज में किसमें था और क्या हो गया? भक्ति के साथ जीवन जी रहा, लेकिन किसमें है? भविष्यताओं को चेला, लेकिन किसमें है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों पर मैं कहीं एक जगह की मीटिंग का ऐसी एक बहन से गवाही को मैं सुन रहा था, और बहन मुझसे बोल रही है, पास्टर जी एक प्रार्थना विषय में। बोला क्या हो गया? पास्टर जी बहुत कर्जे में है। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? पास्टर पिछले दिनों पर हमारे मीटिंग आया हुआ था, एक आवश्यकता है, और प्रचार के समय बोला कि तुम परमेश्वर के राज के लिए क्या करना चाहते हो। तो सब लोग कुछ ना कुछ करने लगे, तो मेरे बगल वाले भी करने लगे, तो मेरे को मना है मैं भी कुछ कर दूं। तो जितना मेरे पास है सब मैंने निकाल के दे दिया, और हुआ क्या, उसके बाद पूरा महीना खाली हो गया मेरा। अब उस खालीपन के लिए मैंने पड़ोसी से मांगा, उस पड़ोसी का कर्जा इतना बढ़ गया कि अब उसका ब्याज भी मैं चुका नहीं पा रही। ये आत्मा नहीं है, ये मूर्खता है। ये परमेश्वर के राज्य के लिए करना नहीं, तुम मर रहे हो और फिर तुम बोलो कि परमेश्वर मुझे तू क्या कर, बचा। इम्पॉसिबल है। आमीन। परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया है, तुम परमेश्वर का दास है, परमेश्वरताओं का तू चेला है। तुझे अपने जीवन को हिसाब से लेकर चलना है। प्रभु के लोगों, आपका जीवन औरों से क्या होना है? अलग होना है। आमीन। और मैं आपको हो सके प्रभु के अनुग्रह हो तो मैं आपको सिखाऊंगा अभिषेक अर्थात एनॉइंटिंग को पाने के लिए एक मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन। If your life is not has been disciplined, you cannot receive the anointing of Holy Spirit. आपका जीवन जब तक डिसिप्लिन में नहीं आएगा, आप कभी भी स्वर्गीय अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल है कि वो व्यक्ति जिसने अपने लाइफ को सिस्टम के साथ, डिसिप्लिन के साथ नहीं रखा है, उसके जीवन में कभी अभिषेक काम करे, कभी नहीं। उसे इम्पॉसिबल है। और बाइबल कहता है ये भविष्यता है, चेला है, परमेश्वर का भय मानता है, फिर भी कर्मजय की आत्मा में डूबा हुआ है। आज मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया कलेजे से आजाद हो जाए। आमीन। जोर से बोलो आजाद हो जाए। हम कर्जे से क्या किए जाए? आजाद। बड़े दुख की बात है, लेकिन ये कर्जे में रहते रहते क्या हो गया? इतना भी ज्यादा मत करो कि वो पीड़ा तुम्हारे बाद के लोगों को क्या करना पड़े? सहना पड़े। आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। अगर आज आपको नमक चावल है उसे खाकर संतुष्ट हो। ये पेट ज्यादा खुश नहीं होता है, इसके अंदर बिरयानी जाए, मटन जाए, चटनी जाए, भाजी जाए। कभी सुने हो पेट बहुत ज्यादा खुश हो गया? जस्ट ये यहाँ पे यहाँ उतरने का देरी है। आफ्टर दैट जो अंदर गया है ना वो बात नहीं करता ना, उसको मतलब, इस पेट को कोई मतलब है कि बिरयानी जा रहा है, मुर्गा जा रहा है, मटन जा रहा है। लेकिन इसको भरने के लिए हम अगर आवश्यकता से ज्यादा अपने आप को या इस शरीर को ग्रस्त करने के लिए, इस शरीर को है ना बड़ा प्रसन्न दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं वो चीजें आपको, और बताइए एक बात बताऊं, कर्जे का स्पिरिट अगर आपके जीवन में काम कर रहा है, आप ना आनंद से प्रार्थना करोगे, ना संगति में चलोगे, ना पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा आपके जीवन। क्यों मालूम है? क्योंकि आपके अंदर में हमेशा कुछ ना कुछ बातें चलता ही रहेगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं आपके जीवन में आप और एक चीज सीखना, कर्जा किसके जीवन में नहीं है? कर्जा से कौन आजाद है मालूम है? कौन? वह व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों पर पटना में वर्कर्स मीटिंग हुआ और करीब 70 से 80 पास्टर्स हमारे जो काम करते हैं वो सब वहां पर थे। तो सारे पास्टर्स से मैं बातचीत कर रहा था और मैंने पास्टर से पूछा कि आप में से कितनी कलीसिया हैं जहां पर हर महीना आपके विश्वासी आपको दशमांश वगैरह देते हैं, भेंट लेकर आते हैं? तो मुश्किल से 7 या 8 पास्टर हाथ उठाए, बोले हमारी कलीसिया में होता है। तो बोला बाकी कलीसिया में क्यों नहीं होता? तो बोलते शायद वो शिक्षा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कुछ सिखाने। मैं बोला सुनो, अगर आप अपनी कलीसिया के अंदर में परमेश्वर के राज के लिए देना नहीं सिखाते, आपका विश्वासी जीवन भर उस गरीबी की अवस्था में ही जिएगा। वो कभी नहीं बढ़ सकता, वो कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, कभी भी नहीं। और मैं कहता हूं 10 से ज्यादा 11 दो, 12 दो, 14 दो, 15 दो, क्यों 10 तक अटके हुए हो? तुम जितना बढ़कर करोगे उतना बढ़कर तुम्हें मिलेगा भी। हालेलुया। भाई सुन रहे थे ना, कभी घटी में पेमेंट खत्म हो गया, लोन में खत्म जा रहा है पैसा,
फिर भी उस पैसे में से बचाकर प्रभु के राज के लिए हर महीना बांटा। कितना बढ़ गया? सीधा 10,000। हालेलुया। हालेलुया। बढ़ाएगा मेरा परमेश्वर। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? आज हमें और आपको समझना है ये चीज कि आज आपके गर्दन से वो जुआ क्या किया जाए? तोड़ डाला जाए। बोलो क्या किया जाए? आमीन। वहां एक बार फिर से पढ़ो 10 का 27 आखिरी वचन को। अभिषेक के कारण तेरे गर्दन का जुआ क्या किया जाएगा? जोर से पढ़िए। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जोर से बोलो क्या किया जाएगा? तोड़ डाला जाएगा। जोर से बोलिए तोड़ डाला जाएगा। जोर से बोलिए तोड़ डाला जाएगा। परमेश्वर कर्जे के, बीमारी के, समस्या के, बंधनों के जुआ को निकाल कर साइड में नहीं रखेगा। वो जीवन से तोड़ना चाहता है। हालेलुया। और तोड़ने का अर्थ है कि वो तुम्हारा तेरे गर्दन में कभी ना आए। चर्च बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में ऐसा बनाए कि वो चीजें जो उतर चुकी है दोबारा हमारे जीवन पर कभी ना आए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक अच्छी बात इस भविष्यता के चेले के जीवन में था, उसको मैं आगे आपको लेकर चलूंगा। आगे पढ़िए उसके बाद क्या लिखता है। एलिशा ने उससे पूछा ना उसका पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए क्या करे? ले जाए। और उसके बाद एलिशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? जोर से बोलो हालेलुया। एलिशा ने पूछा कि मैं तेरे लिए, जोर से बोलो मैं तेरे लिए। प्रभु बोलता है मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। कितने लोग प्रभु से बोलते हैं प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं? आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से हाथ देखना चाह रहा हूं। हालेलुया। प्रभु पूछ रहा है। नए नियम में मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में कई बार प्रभु ने पूछा बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। इधर एलिशा पूछता है मैं तेरे लिए, मैं बोलता हूँ विश्वासी प्रेस फेलोशिप कितने लोग बोल रहे प्रभु हम तेरे लिए क्या करें? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के राज्य के लिए करना है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। अब जैसे एलिशा ने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तब उसने क्या बोला? आगे पढ़िए। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। जोर से बोलो और कुछ नहीं है। क्या है घर में? एक हांडी तेल। जोर से बोलो क्या है? एक हांडी तेल। आमीन। और पुराने समय में भविष्यताओं के घर में तेल रखा रहता था, किस लिए? अभिषेक करने के लिए। अरे समा आमीन किधर है? समझ नहीं आ रहा है क्या मेरा कहने का? अभी आपको और थोड़ा मजा आएगा। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। एलिशा ने पूछा कि मैं तेरे लिए, उसने कहा तेरी दासी घर में एक हांडी तेल को छोड़ा और कुछ भी नहीं है। जोर से बोलो और कुछ भी नहीं है। क्या है घर में? और तेल किसको दर्शाता है? जोर से बोलो तेल किसको दर्शाता है? और इस घर में क्या है? हालेलुया। कर्जदार है, कर्जे में था, सब कुछ था, एक प्रभु पैसा लिया, ठीक है मजबूरी था प्रभु जी, कुछ ऐसी अवस्था पड़ गई पिता कि मुझे लेना पड़ा, मुझे मन तो नहीं था, कोई बात नहीं तुमने लिया, कोई बात नहीं तुमने हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर तेरे घर में अभिषेक का तेल है, वो अभिषेक का तेल तेरे कर्जों से तुझे मुक्त करेगा। हालेलुया। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। घर में कुछ है, क्या है? तेल। अभिषेक। बोलो अभिषेक। अभिषेक। दुख है लेकिन घर में क्या है? अभिषेक। चिंता है घर में क्या है? अभिषेक। बीमारी है घर में क्या है? अभिषेक। समस्या है घर में क्या है? अभिषेक। और बाइबल बताता है जैसे उसने सुना कि इसके घर में क्या है? अभिषेक। हालेलुया। उससे बोलो हालेलुया। अभिषेक तेरे गर्दन के जुए को क्या करेगा? तोड़ डालेगा। कुछ लोग आने वाले जो मेरे दोनों बच्चों को उठाकर क्या करे? ले जाएंगे। घर में क्या है? अभिषेक के रहते कोई छू नहीं सकता है। अभिषेक जहाँ हुआ कोई तुम्हें छू नहीं सकता है। हालेलुया। हांडी में क्या रखा है? तेल। हालेलुया। आपके पास आंसू है, आप अकेले हो, आप निर्बल हो, आपके पास कोई सहायक नहीं है, कोई बात नहीं मेरे प्रियो,
अगर खुदा का अभिषेक तुझ में भरा हुआ है, वो अभिषेक तेरे गर्दन के हर एक जुओं को तोड़ने जा रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को बखूबी रखे अपने अंदर में। कोई भी चीज संसार में नहीं बचा सकता। अगर अभिषेक है, सब बातों से हम बचाए जाएंगे। हम पाप से बचाए जाएंगे, बीमारी से बचाए जाएंगे, समस्या से बचाए जाएंगे। तुम कर्ज में हो, लेकिन कर्ज तुम्हें दबा नहीं सकता, क्योंकि अभिषेक है तुम्हारे पास। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है जैसे उसने सुना, एलीशा ने सुना कि तेरे घर में क्या है, अभिषेक तेल है, खाटी तेल। उसने बोला और छोड़, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एलीशा ने कहा सुन, घर से बाहर जा और जितने तुझे लोग यहाँ दिखाई देते हैं अगर पड़ोसी, सबके पास जाकर बड़ा बड़ा बर्तन उठा के ले आना। हालेलुया, जोर से बोलो क्या ले आना। क्योंकि अच्छी बात क्या है मालूम है, अभिषेक रुकता नहीं, अभिषेक बढ़ता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, आमीन, आमीन। अभिषेक क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है। आप लोग इतना एक्साइटेड नहीं हो रहे। आप लोग आइए प्रचार करने, मैं बैठता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भरना है, आनंद दिखना है। आमीन, वचन को सुनो, वो फ्लो होना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पति मर चुका, 2 बच्चे हैं, लोग आने वाले हैं, लेकर जाने वाले हैं। सही समय पर प्रभु का दास पहुंच गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तुम्हारे लिए हवा खड़ा होगा, आमीन, तुम्हारे अकेलेपन में हवा खड़ा होगा। तुमको ऐसा लग रहा है कि पति चला गया, पति मींस अगर बाइबल पढ़ी फ्यूचर की पत्नी, वो हेड है, सिर चला गया है, अब कैसे परिवार चलेगा? समझ नहीं आ रहा परमेश्वर। 2 बच्चे, 1 बच्चे हैं, लेकिन तेरा पति शायद कितना वो भी कर्जदार था, उसने अभिषेक के तेल को रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। आपको मालूम है बाइबल में एक जगह बहुत उत्पत्ति की पुस्तक बहुत मजे की बात है, बोलते बोलते मुझे बहुत आत्मा याद दिला रहा है। अगर आप अब्राहम और सारा के बाद इसहाक को और उसकी पत्नी को देखोगे तो बाइबल लिखता है इसहाक की पत्नी में क्या थी? बांझ थी। लेकिन अब्राहम ने अपने बच्चों को सिखाया था, मालूम क्या? सुन, तू फ्री में नहीं मिला है, बहुत प्रार्थना की है तेरे लिए। आमीन। जब उसकी पत्नी भी उस अवस्था में आई, बाइबल कहता है दोनों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने भर कर दिया है। हालेलुया, अभिषेक पीढ़ी दर पीढ़ी उतरना चाहिए। अभिषेक पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करने पाए? उतरने पाए। खुदावंद मेरे जीवन, मेरे परिवार से हर एक जुए का गर्दन क्या किया जाए? अभिषेक क्या करने पाए? उतरने पाए। यस यस यस, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कल शाम को मैं घर तरफ बात कर रहा था और कुछ बातें ऐसा फिर सुनाई दिया मेरे लिए कि अरे वो तो हमारे साथ नहीं है, अभी आप उसको क्यों रख रहे इधर, क्यों बैठा रहे इधर, क्यों चला रहे इधर अपने साथ में। कुछ वहाँ के पास लोगों ने हमारे पापा से कहना शुरू किया, तो पापा ने कहा कि वो मेरा बेटा है और जो आज मैं बनाया हूँ इतने सालों की सेवकाई, वो उसी का है। वो और कौन है उसके बाद? इतने बड़ी सेवकाई को जो मैंने तैयार किया, अगर मेरे बाद कोई होगा तो वही होगा। तो मैंने बड़े हंसकर इस बात को उनको, मैंने अंकल से बात कर मैंने बोलने लगा कि उन प्रभु के दासों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि डेविड जब सेवकाई करना चुना ना, सेवकाई करने के लिए जब सोचा तो वो अपने पिता के स्थान पर खड़ा होना नहीं चाहा। अगर वो वहां खड़ा हो तो तुम्हारी क्या क्या है कि तुम मुझे हटा पाते हैं? क्या है, क्या कितना एड़ी चोटी लगा लेते तुम? जो मेरे पिता का है वो मुझसे तुम छीन सकते हो क्या? नहीं छीन सकते। लेकिन मैं उनको एक बात समझाना चाहता, अरे जो चीज मेरा है मैं उसमें क्यों मेहनत करूं? ये मेरा नहीं था, मैंने आज यहां मेहनत किया है। हालेलुया, अभिषेक आपके अंदर से बहेगा और काम दिखाई देगा। आमीन, रुकना नहीं है मेरे प्रियो। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो चीज आपका है उसके लिए मत रो। बच्चे आपके उसके लिए मत रो, आपका परिवार आपके उसके मत रो, आपका जीवन आपके उससे मत रो, औरों के लिए जीवन के लिए रो, तुम्हारा जीवन बचाया जाएगा। हालेलुया, अपने जीवन की चिंता मत करो, वो तो तेरा ही है। जो तेरा नहीं उसके लिए वो
तो बड़े आनंद से इस बात को बोलने लगा और हंसने लगा बोलते बोलते। अंकल को समझाओ, डेविड 50 साल के बाद अगर पटना वापस जाएगा ना, वो घर, वो चर्च, वो मिनिस्ट्री डेविड का है। कोई छीन नहीं सकता। No one can take that ministry from me. बट अभिषेक आपको औरों से अलग बनाता है। हालेलुया। अभिषेक आपके लेवल को इंक्रीज करता है। आमीन। अभिषेक आपका बचाव करता है। हालेलुया। अभिषेक आपका क्या करता है? बचाव करता है, प्रोटेक्ट करता है। कुछ लोग हैं जो परिवार को छीनने आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बच्चों को छीनने आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो माँ को और बच्चों को अलग करने आ रहे हैं, लेकिन उस जगह पर अभिषेक के तेल ने उनके परिवार को बचाया है। हालेलुया। हो सकता है शैतान आपको चारों ओर से घेरा हो सकता है कल्पनाएं आपको चारों ओर से घेरी हो सकता है निराशा आपको घेरा हो, लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूँ अभिषेक है जो हमें बचाने जा रहा है। हालेलुया। अच्छा बोले हालेलुया। आमीन। समझना है, क्या करना है? अभिषेक रुकता नहीं, क्या करता है? बढ़ता है। जोर से बोलो, क्या आता है? आमीन। अभिषेक बहेगा। अभिषेक क्या करेगा? इसलिए वचन में लिखा यूहन्ना में, मैं तेरे अंदर से जीवन जल की नदी को क्या करूंगा? बहा निकालूंगा। पानी के स्वभाव है हर एक बंजर को हरियाली में बदलता है। अभिषेक सूखी जगह को ब्लेस करता है। आपका अभिषेक अगर आप में है, अगर आप विश्वास करते हो कि आपका अभिषेक है आप में, आप बचाए जाओगे। आपका घराना क्या किया जाएगा? समझ में आ रहा है? बिना अभिषेक के मत चलो, कुछ नहीं होगा। अभिषेक आएगा, अपने आप लोग आएंगे, अपने आप लोग बचाए जाएंगे। आप खड़े होगे और पिता वहां कार्य करेगा। हालेलुया। एक हांडी तेल के अलावा छोड़ मेरे पास कुछ भी। अब यहाँ मुझे नहीं पता कि कितना कर्ज था, मुझे नहीं पता कितने थे, पर इतना मैं जानता हूँ जितने भी थे होंगे उस हांडी के अभिषेक से वो सब कुछ मुक्त हो गया। आमीन। के श्राप बंधन कितने पीढ़ी उतरा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये पीढ़ी प्रभु के अभिषेक में है, हर एक पुरानी पीढ़ियों का श्राप तोड़ा जाएगा। हालेलुया। हर एक बंधन क्या किया जाएगा? हालेलुया। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं। प्रभु अभिषेक इसलिए चाहिए कि मुझे तेरे जैसा बनना। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा। ओ अभिषेक आज मुझ में, अभिषेक कर दे मुझे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा। ओ अभिषेक आज मुझ में एक बारिश की तरह, yes, come on, church, एक अग्नि के समान। वो अभिषेक आपको बढ़ाएगा, ये अभिषेक आपको ऊंचा करेगा, अभिषेक आपको हर एक बंधनों से निकालेगा। एक बारिश की तरह, ओ एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हालेलुया। अभिषेक से भरना है, अनॉइंटिंग होना है, अनॉइंट कराना है। आमीन। और बाइबल कहता है वो तेल उनके घर में क्या करा है? बचा हुआ है। क्या हुआ है? बचा हुआ है। कितनों के पास बचा है अभी भी? आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को बोलते रहे बदलाव का समय आ गया है। हालेलुया। आमीन। मैं हमेशा अपने आत्मा में इस बात को महसूस कर पाता हूँ, प्रभु जी अगर तेरा अभिषेक ना होता तो डेविड की कोई कुवत नहीं थी कि वो यहाँ होता। आमीन। कोई कुवत मैं बता रहा हूँ, मेरी सच में कुछ नहीं था। मैं इतना बेकार, इतना कचरा, मतलब उसका इमेजिनेशन आप नहीं कर सकते। मेरे लाइफ को अगर मैं एक बार अपने आईने में देखूं, वो लाइफ था मेरा, लेकिन पता नहीं परमेश्वर किस लिए और कैसे अपनी महिमा के लिए खड़ा कर लिया।
और आपको समझाना चाहता हूँ मेरे से, अभिषेक हर दिशा से तेरे अंदर से बहेगा। एकदम एकदम पदार्थ की बाउंड्रीज को खोल देगा। आमीन। तो से बोलो क्या करेगा? बाउंड्रीज खुलेंगे। बोलो बाउंड्रीज खुलेंगे। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर बढ़ा रहा है। ग्रेस फेलोशिप को क्या कर रहा है? है ना? अभी पिछले 6-7 दिन में मैं कितना 4-5 राज्य तो घूम के आ गया। लोग बोलते बाप का सेवकाई कर रहा है। एक पास्टर अपने स्टेटस में डाला मेरे बारे में, बोलता है अरे मैं सुना देखा कि एक बंदा है सेवकाई कर रहा है बढ़िया, बाद में पता चले तो अपने बाप का सेवकाई कर रहा है, अपने बाप का सेवकाई चल रहा है। बोला अच्छा है, अपने बाप का ही तो कर रहा हूं। अपने बाप का ही तो कर रहा हूं। हालेलुया। समझना है, कई बातें आपके लिए खड़ा हुआ, कई चीज लोग बोलेगा। मैंने आपको बताया नहीं था, इतना कमेंट, इतना अपने हमारे YouTube चैनल में इतना गंदा कमेंट आया, बहुत सारी चीजें हमने डिलीट कर दिया। आप लोग पढ़े नहीं होंगे, देखते हैं कि नहीं देखते? वचन डालता है उसको, हैं? कितने लोग देखते हैं, सुनते हैं घर में जाकर? नहीं पता पास्टर जी, कुछ ऐसा होता नहीं है चर्च में, सुना करो जो वचन डालता है। बहुत सारी कमेंट उसमें आया, बहुत सारी बात मैंने डिलीट कर दिया। मैंने सब कुछ, कोई मतलब नहीं है, मेरे को टेंशन नहीं है। हम अपने बाप का ही कर रहे हैं और उसी का ही करेंगे। सुनो, मेरा पिता जो स्वर्ग में है ना, उसने खड़ा किया है। हालेलुया। आपको समझना है, आप में कुवत नहीं है, मुझ में नहीं है और आप में भी नहीं है, लेकिन उस अभिषेक में है जो गर्दन के जुए को क्या करेगा? जोर से बोलो क्या करेगा? यस, वो तोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज दौड़ा रहा है, भगा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। वो किसी का सपोर्ट या किसी के स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये खुदावंत ने चुना है। आमीन। खुदावंत ने खड़ा किया, he have appointed me। आमीन। उसने खड़ा किया है। सुनो, when God is appointing, साउल को अपॉइंट किया था, लेकिन दाऊद को अनॉइंट किया था। Appointed person can be rejected but not anointed peoples। समझे? साउल को चुना था, दाऊद को अभिषेक किया था। चुना गया व्यक्ति को निकाल के फेंक सकते हैं, लेकिन अभिषेक किया गया व्यक्ति स्थिर रहता है। हालेलुया। इसलिए अपने चुनाव पर ज्यादा घमंड करना नहीं है। और मजे की बात बताऊं क्या है? साउल को मजबूरी में परमेश्वर ने राजा बनाया था, लेकिन दाऊद को प्रसन्न होकर राजा बनाया। हालेलुया। तो इज़राइली बोलने लगे मैं राजा चाहिए, तो राजा बन राजा, लेकिन उसी राजा को बोलता है मैं इसे राजा बनाकर क्या कर रहा हूं? पछताता हूं। लेकिन दाऊद मेरे हृदय का सबसे प्रिय है। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने उसका क्या किया है? अभिषेक किया है। चल, समझ में आ रहा है? मुझे कुछ पद मिले या ना मिले, मुझे अभिषेक मिल गया है। हालेलुया। 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 बैठे रहो कुर्सी में, हम चले पिता के साथ। आमीन। घर का कुर्सी के लिए थोड़ी जी रहे रे बाबा, उधर अपने लिए सोफा रखा है। हालेलुया। हालेलुया। समझना है, अपॉइंटेड पीपल आर नॉट परमानेंट, बट अनॉइंटेड पीपल आर परमानेंट। चुने गए लोग हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन अभिषिक्त लोगों को प्रभु छोड़ता नहीं। इसलिए बाइबल कहता है दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, गलत काम किया, फिर भी जब पश्चाताप के साथ आया तो सीधा बोला तू मेरा प्रिय है। आमीन। आमीन। समझ में आ रहा है? लेकिन वो कितना ही मैं बोलता, अगर साउल और दाऊद के पाप को देखे तो कोई ज्यादा गलती दाऊद का दिखेगा, लेकिन फिर भी क्या किया है? तेल को क्या किया है? हालेलुया। हालेलुया। उस बड़े तेल के अभिषेक की वजह से बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, परंतु अपना कर महिमा के साथ ऊंचा किया है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हमारे प्रिय ग्रेस फेलोशिप क्या चाहिए? अभिषेक।
अपॉइंट नहीं हुए, नियुक्ति नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ, चलेगा, प्रभु अभिषेक चाहिए चाहिए। हालेलुया। और अभिषेक जहाँ है वहाँ देखो महिमा और महिमा और महिमा दिखाई दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में वो अभिषेक का थोड़ा सा तेल होना चाहिए। बोले पड़ोसी को, पड़ोसी को, आपके घर में अभिषेक का तेल होना है। आपके घर में अभिषेक का तेल होना है। और घर कहाँ है? घर कहाँ है? इस्लामपुर है? दिपरा, सरकंडा, कहाँ है घर? मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, हरमा मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा, उस आवाज में यीशुआ 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 मेरे मन में समा, यीशुआ मेरे मन में समा। इस घर में अभिषेक क्या रहना है? बचे रहना है। तेल क्या होना है? बचे रहना है। जोर से बोले हालेलुया। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कितनों भी, अपने अभिषेक को खोने ना दो। कोई चीजें ना मिले प्रभु जी, संसार की बात में कोई चीजें मुझे प्राप्त ना, प्रभु चलेगा, लेकिन वो अभिषेक आपके अंदर से हटना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब छोटा था ना, तो मैं बहुत सी बातों के लिए बहुत दुखित होता था। मतलब मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, घर से काफी नाराज रहता था, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा। काफी चीजों के साथ मेरा इस प्रकार का विचारधारा होता था, क्योंकि उस पर अगले पल में छूट गया बट इसको ये बोलता था तो मिल जाता था, है ना, घर वाले दिला देते। गाड़ी आया, बाइक आए, कॉलेज गया तो बाइक में गया, मैं पूरा 3 साल पढ़ा पैदल। तो यार मेरे को नहीं देते घर वाले, इसको सब दे देते। कई कई चीजें मेरे दिमाग में चलता था, मेरे को नहीं है, मेरे को नहीं है। और आज तक वैसे पर्सनली मेरे नाम से ऐसा कुछ आया नहीं घर में कि मेरे को मिला। लेकिन मैं एक बात को समझ पाया, इस बात को देख पाता हूँ आज, कि परमेश्वर से आज भौतिक चीजें मुझे ना मिला हो, ये तेरे लिए है, लेकिन तूने आत्मिक इतना दिया है मुझे कि आज उसे रखना मेरे पास कम पड़ रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत भर के प्रभु ने मुझे क्या किया है, दिया है। और कल ही मैं इस बात को पढ़ा था, मुझे लगता है कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कल ही परसों भी बीच में ब्रदर्स में जो उधर में था, उस बात को बोला था कि यार आप देखो परमेश्वर के अनुग्रह को। मुझे कहने लगे पास्टर आपका लाइफ बड़ा अच्छा है ना, बोलो कैसे, बोलो आप इतना हवाई जहाज में उड़ते रहते हो। बोला यार बात तो सही बोल रहे हो, पापा 1-1.5 लाख कमा के पैसा हवाई जहाज में नहीं बैठा है। फिर एक महीने में एक बार बैठे तो समझ में आ रहा हूँ, 1 महीने में 4 बार बैठ रहे हैं। तुम्हारी नियुक्ति तुम्हें रोकता है, लेकिन तुम्हारा अभिषेक तुम्हें बढ़ाता है। मैं भौतिक चीजों के साथ आपको जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, जिस दिन आपका अभिषेक होगा उस दिन से आप चीजों को अपने लिए खुलता हुआ देखेंगे। आमीन, 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 आमीन। आप बहुत चीजों को ओपन होते देखेंगे। मैं अपनी लाइफ में देखा हूँ मेरे प्रियो, बहुत चीजों को, बहुत बातों को मैं अपने लाइफ में क्या होता देखा हूँ, खुलता देखा। और मैंने मनुष्य को, मैं एक बार आप लोग बचा किया था ना, मनुष्य का फेवर आपके जीवन में आएगा। मैंने उस चीज को देखा, परमेश्वर इतना फेवर करता है,
इतना फेवर करता है, इतना फेवर, उस फेवर का मैं कोई बखान नहीं कर सकता। आमीन। और मालूम है, वो आप अच्छा बोलते हो, अच्छा दिखते हो, अच्छा घर से हो, अच्छा पहनते हो, इसलिए नहीं है। आपके पीछे जो पिता का अभिषेक है वो लोगों को लाता है आपके लिए। हालेलुया। इस बात को गांठ बांध ले। अभिषेक लोगों को आपके लिए क्या करेगा? खड़ा करेगा। चीजें अपने आप बनती हुई दिखाई देंगी। क्यों मालूम है? क्योंकि आप अभिषेक से चल रहे हो। हालेलुया। और अभी जब मैं कोयम्बतूर में था तो मैं अपने सीनियर से मिला। जिस साल मैं कोयम्बतूर में फर्स्ट ईयर बीकॉम करने गया तो वो मेरे सीनियर थे। और अभी पिछले दिनों पर वो बैंकॉक से बाइबल कॉलेज करके लौटे और मैंने कॉल किया, ब्रदर आई एम हियर इन कोयम्बतूर। बोले आओ मिलते हैं। हम लोग गांधी चौक में मिले और मेरे साथ निरंजन ब्रदर हमारे कोयम्बतूर की चर्च को लीड करते हैं, वो मेरे साथ में थे। तो मुझे देखकर बोलने लगे, ब्रदर एंड्रू ब्रदर बोलने लगे, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू दैट यू बिकेम पास्टर। बोला इवन आई डिडंट थॉट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं इधर आऊंगा। वो बोलता है आई थॉट यू विल बिकम समथिंग एल्स। मुझे बोला तू कुछ और बनेगा, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उस समय ऐसा मिस्टीरियस लाइफ है ना, मस्ती मजाक करने वाला मेरी जिंदगी। वो देखकर मुझे बहुत प्रसन्न हो गया, खुश होने लगा। मैंने इनवाइट किया, अगली बार जब भी आओगे आप यहाँ जरूर आना। उनका भाई बड़े भैया सिंगापुर में, सॉरी श्रीलंका में सेवकाई करते हैं अपनी फैमिली के साथ। वो अभी बैंकॉक से पढ़कर बाइबल कॉलेज करके आए, कोयम्बतूर में अपनी कलीसिया चालू करना चाह रहे हैं। मैं इस चीज को देख पाया, प्रभु जी शायद ये तो बहुत अच्छे थे, इनको बोलना चाहता था, ये लोग अच्छे मुझसे बात करते थे, इन लोग कभी नहीं सोचते थे कि मैं पास्टर बनूंगा, लेकिन तूने मेरे लिए सोच के रखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? अभिषेक आपकी महिमा को ऊंचा करता है। हालेलुया। इसलिए बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आमीन। सबसे आखिरी में आए लेकिन सबसे पहले वाला महिमा पाया है दाऊद। हालेलुया। सबसे आखिरी में आकर सबसे पहले वाला महिमा को क्या किया? पाया। सबसे छोटा होकर बड़े राजगद्दी में प्रभु ने उसे बैठाया है। हालेलुया। जस्ट बिकॉज, जो मालूम है, क्योंकि आपके पास क्या है? मैं जब कॉलेज में, मैं अपने पूरे कॉलेज का रिलीजियस कोऑर्डिनेटर था। मेरे क्रिश्चियन कॉलेज था, मेरे कॉलेज के अंदर जो भी धार्मिक कार्य होते तो मेरी अनुमति के बाद होते थे। मैं साइन करता था लेटर पर, उसके बाद वो कार्य होता था। हालेलुया। हालेलुया। आप अभिषेक के साथ रहो, आपके सामने हर एक घुटना गिटेगा। कम ऑन, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। आपको प्रभु ने रखा है जिस स्थान पर, वो उसने चुन कर रखा है। क्यों मालूम है? क्योंकि वहां अभिषेक से कईयों का जुआ टूटने जा रहा है। जगह वचन लिखा है, बाप दादों ने खट्टे खाए, मतलब अंगूर खाए, लेकिन खट्टे तुम्हारे दांत हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मालूम है क्या? पति ने कर्जा लिया, लेकिन दुख किसको हुआ? पत्नी और बच्चों को। लेकिन उस अभिषेक की वजह से आज उन तीनों का बंधन क्या होने जा रहा है? आप जिस स्थान में अगर अभिषेक से भरे हो, वहां पर कई लोग हैं जिसकी स्वतंत्रता को शैतान ने बांध के रखा है। समझ में आ रहा है? आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके मित्र, आपके दोस्त, कई लोग जो भी बंधन में हैं, आप अभिषेक में चलो, धीरे धीरे उनके गर्दनों से भी जुआ टूटता हुआ दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। उससे बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बाइबल कहता है उस विधवा के घर में जैसे वो तेल मिला, एलीशा ने कहा जाकर सारे बर्तनों को तो क्या करना है? इकट्ठा करना। क्या करना? और इकट्ठा करने के बाद क्या करना? और छोटा सा तेल को किसमें डालना? बड़े बर्तन में। फिर 1 लीटर तेल 10 लीटर तेल में क्या हो जाएगा? ये हो सकता है क्या? नहीं। अरे हालेलुया। आमीन। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। यस यस यस। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। अब उसको तीसरा पढ़िए। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांगकर ले आ और थोड़े बर्तन। उसने क्या बोला? अपने पड़ोसियों से जाकर क्या मांग के लाना? खाली बर्तन लेके आना। क्या बर्तन? खाली बर्तन। तो खाली देता है क्या? है?
कोई देता है खाली? नहीं। लेकिन यहाँ एलीशा कैसा बर्तन मंगा रहा है? मांग रही होगी तो किसी ने पूछा होगा क्यों मांग रहे हो? पूछा होगा नहीं पूछा होगा? इसलिए तो अभिषेक से भरी हुई कलीसिया में आओ भर के जाओगे। हालेलुया। ये बाइबल कहता है एलीशा ने कहा, उसने वैसा ही किया। अभिषेक में डाउट नहीं है। हेलो, पड़ोसी को बोलो अभिषेक में डाउट नहीं है। अभिषेक में डाउट नहीं है। गाने क्या बोला है? खाली बर्तन। कैसा बर्तन? खाली बर्तन। ये सोचियो कि भेज रहा है तो कुछ ना कुछ लाने देगा, कुछ मिलेगा उधर से, लेकिन लाया तो लाया क्या? खाली बर्तन। लेकिन संदेह किया क्या? नहीं। डाउट किया क्या? नहीं। अगर आप अभिषिक्त हो तो आपको डाउट नहीं, आपको विश्वास की आत्मा में चलना है। आमीन। सब कुछ होगा। बोलो होगा। होगा। और मजे की बात बताऊं, साउल को नौकरी पहले मिल चुका है। साल घर भाई में लोग गाल लाल हो जाएगा। आप लोग घर से एकदम मार के लेके आइए, शनिवार को गजब मारिए, ताकि लोग संडे का चुपचाप बैठे या फिर मेरे से मार खाने के लिए तैयार रखवाइए। बिल्कुल डिसिप्लिन में रखिए। आमीन। आमीन। हम लोग बहुत मार खाए, डंडा रखे रहता था, पढ़ता था, इसलिए समझिए इस बात को। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मारने में नहीं शर्माना है, नरक से जाने से बचेगा। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज अगर ये नहीं समझ रहे कि यहाँ पर कैसे बैठना है तो जीवन कभी यहाँ शांत नहीं बैठेगा। इसलिए छोटा है क्या हुआ, स्कूल भेज रहे हो ना तो डिसिप्लिन में बैठता हुआ। पिछली बार कई बार बोल रहा था स्कूल में जाके आपका बच्चा सोता नहीं, टीचर जगाते हैं, हम यहाँ सोते सोते रहते, पढ़ाते रहते तो मिक्सचर खाता है निकाल के, ले भूख लग रही, टिफिन ब्रेक होगा, लंच ब्रेक होगा, 2 घंटे के बाद ही तो होगा ना। स्कूल में तो 4 घंटे के बाद लंच ब्रेक मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मॉडिफाई करो, हम एक बड़े युद्ध में हैं। आमीन। इन्हें बड़ा योद्धा बनना है अभी से इनबिल्ड होना है इनके अंदर में। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कैसा बर्तन लाने बोला? कैसा बर्तन? खाली बर्तन को लाने के बाद क्या कर रही है? अब आगे नहीं ऐसे तो तेल डाल लिया, और आगे पड़ी और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तूने अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने बेटों के साथ कहाँ जा? और दरवाजे को क्या कर दे? बंद कर दे। दरवाजा बंद होने के बाद क्या कर? हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। इसलिए बाइबल में मत्ती में लिखा, अपनी कोठरी में जा, गुप्त में प्रार्थना कर, मैं तुझे ओपनली महिमा को दूंगा। आमीन। अभिषेक को बढ़ाना है, तुम्हें बंद दरवाजों को करना पड़ेगा। आमीन। तुम समझ रहे हो? मैं पड़ोसी को बोलो अभिषेक बढ़ाना है, अभिषेक बढ़ाना है, दरवाजा बंद करना पड़ेगा। दरवाजा बंद करने का अर्थ है घुटने में बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको समझ में आ रहा है? आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब वो एक हांडी तेल, अब पता नहीं कितना बर्तन लेके आई होगी, मैं रहता तो पूरा बिलासपुर को ले आता। तो भैया पुराना तो नया दूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि इसको बेच के पैसा मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने बर्तनों को लाया, और ये नहीं कर रही, एलीशा बोल दिया है तो तेल डाले जा रहे हैं। नहीं, तेल डालने से पहले दरवाजा बंद है, घुटनों का अनुभव है, उसके बाद जैसे तेल डाला। कई दिक्कत है, हाँ पास्टर हाथ रख दिए हैं, आज के बाद आप पास्टर हैं, गले से बाइबल पकड़ लिए हैं, ले लो, काम मांगो तो देगा, काम मांगे ना, ढूंढो तो पाओ, काट खटखटाते रहो। बंद वैसा दरवाजा खटका रहा है जिसके अंदर वो कोई है ही नहीं। पास्टर जी बहुत से खटखटा रहे, कोई निकल अरे वो रहेगा तब तो नहीं मिलेगा। प्रार्थना कर, वो तुझे भेद की बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। जिसे तू आज समझता